डीआरटी फिबोनाची की एक एडवांस टेक्निक है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सिंपल, जिसको हम डीलिंग रेंज थ्योरी भी कहते हैं। अब डीलिंग रेंज का सिंपल मतलब ये है कि प्राइस इस एरिया के अंदर अपने बाय या सेल के लिए डील करेगी। सिंपल लफ्ज़ों में हम ये जो है वो कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो प्राइस, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी कि मार्केट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एफईजी से लेके लिक्विडिटी तक, या जो भी आपके हाइज बने होते हैं या लोज बने होते हैं, उन तक प्राइसेस जो है मूव करती हैं। अगर आपके पास यहाँ पे नीचे इक्वल लोज पड़े हुए हैं, यानी प्राइस ने एक लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर गई है, फिर आके एक लो लगा दिया और फिर ऊपर जाके प्राइस किसी भी हायर टाइम फ्रेम के एरिया के ऊपर टैप कर जाती है, या मार्केट में पीछे अगर कोई ऐसे इक्वल हाइज पड़े हैं, जैसे ये इक्वल लोज पड़े हैं, अगर पीछे कोई इक्वल हाइज पड़े हैं तो मार्केट उनको लेके फिर इस तरीके से ड्रॉप होती है और एग्रेसिव मूव देती है, ताकि मार्केट यहाँ पे मौजूद जो रिटेल ट्रेडर हैं जो कि इसको सपोर्ट समझ के बाय कर रहे हैं, उनके मार्केट एसएल जो है वो ले सके। तो ये सिंपल सी एक थ्योरी है जिसको मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। अब सिंपल ये चीज़ होती है कि मैं आप लोगों के साथ आज रिवर्सल डीआरटी शेयर करूंगा और इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूशन शेयर करूंगा। पहले आप लोग रिवर्सल को समझेंगे, फिर आप लोग कंटिन्यूशन को समझेंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब सिंपल ये कि प्राइस ने यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे टैप किया था, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद अगेन नीचे आके इक्वल लॉस बना दिया है। इक्वल लॉस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छी लिक्विडिटी होती है, यह सबसे अच्छा स्मार्ट मनी का टारगेट होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग जो है वो डालते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि प्राइस 2 टाइम यहाँ से ऊपर गई है तो थर्ड टाइम भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक कर जाती है। अब हमने ये चीज़ देखनी होती है कि मार्केट ऊपर किसी हायर टाइम फ्रेम पे टैप किया हो तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी फिबोनाची लगानी है। फिबोनाची सिंपल यहाँ पे जाके, ये फिब रिट्रेसमेंट है, इसको आपने यहाँ इस लो से लगाना है और यहाँ तक आप सिंपल इसको लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग सिंपल जो है वो क्या है, ये 1, 0, 0.25, 0.5 और 0.75, ये आपने सिंपल इसकी सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला एरिया होगा, ये वाला, इस तरीके से ये वाला जो आपका एरिया होगा, ये आपका एक्सट्रीम प्रीमियम एरिया होगा, यानी कि मार्केट यहाँ पे अगर आती है तो अगर आपने रिवर्सल ढूंढना है तो यहाँ से मार्केट अच्छा आपको रिवर्सल दे सकती है। ये जो आपका एरिया होगा ये आपका होगा प्रीमियम, यानी कि ये वाला 50% से ऊपर वाला एरिया जो होगा ये आपके पास प्रीमियम है, ठीक है, उससे ऊपर वाला एक्सट्रीम प्रीमियम है, और 50% से नीचे वाला जो हमारे पास यहाँ पे एरिया होगा ये वाला, ये आपके पास सिंपल क्या होगा, डिस्काउंटेड एरिया होगा। डिस्काउंटेड का मतलब सिंपल क्या है कि यहाँ पे जैसे डिस्काउंट लगा होता है, किसी भी ऑफर लगी होती है तो वहाँ से नाम से ही पता लग जाता है कि यहाँ पे आपने बाइंग करनी है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब यहाँ पे आपने सेल करना है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो आपके पास एरिया होगा ये क्या होगा, एक्सट्रीम डिस्काउंट, ठीक है, एक्सट्रीम डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रीमियम और फिर एक्सट्रीम प्रीमियम। अब सिंपल आपने क्या चीज़ देखनी होती है किसी भी रिवर्सल को फाइंड करने के लिए, इसको मैं रेज कर देता हूँ कि प्राइस अगर किसी हायर टाइम फ्रेम के एरिया के ऊपर टैप करती है, नो डाउट यहाँ से आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाता है, लेकिन अक्सर ये होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट नीचे जो हमारे पास मौजूद एरियाज होते हैं, जैसा कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा है, यहाँ पे टैप करती है और अगेन रिवर्स हो जाती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी? पहली बात तो ये कि मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर टैप किया हो, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो चीज़ होगी वो ये होगी कि प्राइसेस, अगर आपने रिवर्सल देखना है, यहाँ से रिवर्सल आप देख रहे हैं तो प्राइस अपनी 0.25 लेवल से नीचे आके क्लोजिंग करे, 0.25 लेवल से नीचे क्लोजिंग करेगी तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे कोई एफईजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी यहाँ पे आपके पास जो है मौजूद होगा इस तरीके से, तो वहाँ से आप अपनी एंट्री को बना सकते हैं। एटलीस्ट आपका टारगेट 0.50 लेवल होगा और फिर उसके बाद नीचे तक आप टारगेट रख सकते हैं अगर आप रिवर्सल डीआरटी को ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। इसमें सिंपल अगर ये चीज़ आप इसी तरीके से जो है वो देखते हैं तो बाय साइड पे भी यही चीज़ इसी तरीके से होगी, यानी मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो बाय साइड में भी ये ऐसे ही होगा कि मार्केट ने ऊपर इक्वल हाइज बनाए हुए थे, ठीक है, इस तरीके से, इसको एक्सट्रीम प्रीमियम ये आपका आ गया प्रीमियम, ये आपका आ गया डिस्काउंट, ठीक है, और ये आपका आ गया एक्सट्रीम डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर इक्वल हाइज बनाया, नीचे आई है, नीचे आके सेल साइड लिक्विडिटी ली है, यानी नीचे की जो लिक्विडिटी होती है उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी ली है। उसके बाद मार्केट ने 0.25 लेवल जो है इससे ऊपर आके क्लोजिंग दी, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर समझ लें शिफ्ट हो गया और 100 ऑन आप ऊपर तक जो है इसमें अपनी बाइंग को देख सकते हैं। अब ये एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो इसमें शेयर कर लूँगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो आइडिया हो जाए। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं गोल्ड के अंदर तो हमारे पास क्या चीज़ जो है वो बनी हुई थी, अगर आप यहाँ पे देखते हैं
इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम में लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझना जो है वो आसान हो जाए। सही है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो बुलिश था। इस तरीके से प्राइसेस जो है वो बाय साइड BMS करते हुए मार्केट जो है वो अप साइड पे जा रही थी, और ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो हमारे पास हाइज थे इनकी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, ये जो हमारे पास हाइज थे इनके ऊपर मार्केट ने क्या पड़ी हुई थी, बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी, अगर मैं इसको छोटे टाइम में लेके चलता हूं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इक्वल हाइज थे। क्या पड़े हुए थे, इक्वल हाइज। ये हमारे पास हाई है, ये हाई है, ये हाई है, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई ना, तो यहाँ पे मार्केट में लोग अगेन आके यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सेल साइड पे जो है वो देखेंगे। तो हमने सिंपल जो है वो क्या किया, यहाँ से लेके ऊपर तक हमने अपनी सिंपल जो है फिब लगा लेनी है इस तरीके से। एक मिनट में आपको, ये जो हमारे पास नीचे लो पड़ा हुआ था ये वाला लो, ठीक है, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक अपनी फिब लगा ली। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं कि प्राइसेस जो है वो डाउन आएंगी या नहीं आएगी। जैसे ही मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली और उस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भी आपको एंट्रियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आपको कंफर्म कैसे होगा, वो आपको DRT कंफर्म करेगी। ठीक है, आप समझ लें कि आपका ये जो लेवल है 0.25, ये आपका सेलिंग लेवल है, ये आपका बाइंग लेवल है। यहाँ से आपने बाइंग नहीं देखनी, आपने बाय देखनी है 0.50 से नीचे। अब आप यहाँ पे देखो कि 0.50 पे जैसी प्राइस आई है, बेशक यहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ है, प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। देख रहे हैं, तो यही वो चीज़ है जिससे आपको आइडिया होगा कि मार्केट अब जो है वो क्या करना चाह रही है। तो सिंपल प्राइसेस ने क्या किया, 0.25 लेवल से नीचे आई, यहाँ पे आके अपनी क्लोजिंग दी। अब उससे ऊपर हमारे पास क्या क्या एरियाज पड़े हुए हैं, एक तो हमारे पास ये एक बाय का FEG था, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बाय का FEG था, जो कि कन्वर्ट हो गया है सेल साइड FEG के ऊपर। ठीक है, प्राइसेस ने आके इसके ऊपर टैप किया, ये हमारे पास क्या बन गया IFEG। ठीक है, IFEG का मतलब सिंपल कि हमारे पास इन्वर्ट हो चुका हो। अब प्राइसेस ने यहाँ पे आके टैप किया और अपना ऑर्डर फ्लो यहाँ से शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये एक FEG भी बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक FEG बन गया। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये हमारा जो है सिंपल SL आ जाएगा, इससे ऊपर यहाँ पे SL आ जाएगा, और एटलीस्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 0.50 लेवल होगा। ठीक है, एटलीस्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 0.50 लेवल होगा। यानी हमने क्या देखा, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर गई, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं कि प्राइस नीचे आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनी हुई थी, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से प्राइसेस अब भी जा सकती नहीं। जैसे ही 0.25 लेवल से नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे अपना ऑर्डर फ्लो यानी CASD शिफ्ट किया। हम इस FEG से भी बैठ सकते हैं, अगर प्राइस CASD पे आती तो हम यहाँ से भी बैठ सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सिंपल जो है वो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब ये हमारे पास तो हो गया कि मार्केट ने ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी ली थी, तो मार्केट जो है वो नीचे आ गई। अब नीचे प्राइसेस आती जा रही है, एक दफ़ा नीचे आई, फिर दूसरी दफ़ा नीचे आई, फिर तीसरी दफ़ा नीचे आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का कोई एरिया पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मैं इसको अब रेज कर दूंगा। ठीक है, ये जो हमारे पास फिबोनाचीज थी इनको हम रेज कर दूँ। अब हमें इस चीज़ का कैसे आइडिया होगा कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ से अगर प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं तो हो सकता है कि वो मार्केट नीचे आके इसका लो ले लें। ठीक है, इस तरीके से प्राइसेस आके इसका लो भी ले सकती हैं। लेकिन अगर मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आपने बुलिश साइड पे अपनी मेन मूव जो है बुलिश साइड पे देखनी है। अब यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है, लेकिन नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक FEG पड़ा हुआ है। किस टाइम फ्रेम का FEG ये पड़ा हुआ है, 1H का। ठीक है, 1H का FEG, अब जाहिर है 1H का FEG तो हम यहाँ से IRL टू ERL अगेन जो है वो देखेंगे। अब हमारे पास टारगेट ये होगा, अगेन मैं कहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया। अब मैं दो चीज़ें यहाँ पे जो है कर सकता हूँ, यानी कि अब यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आया है यहाँ तक। ठीक है, मेन हमारी मूव ये थी, तो यहाँ से भी तो मैं रिवर्सल देखूंगा ना बुलिश साइड पे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ये चीज़ है कि मैं यहाँ से अपनी फिब लगा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो फिर ये है कि आपका जैसे ही 0.25 लेवल से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से अगेन एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस ऊपर साइड पे जा सकती हैं। लेकिन अब इसमें मार्केट ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हमारे पास हाइज बना दिए। ये देखिए ना, ये हमारे पास लिक्विडिटी बना दी है, उसके बाद ऊपर पीछे ये लिक्विडिटी बना दी है, ये वाली लिक्विडिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास नियरेस्ट हाई कौन सा है। यानी कि प्राइस ने क्या किया, नीचे आके ये वाला लो लिया पहले, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने ये वाला लो लिया,
ठीक है, ये 2 लो हो गए हमारे पास। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, नीचे आके ये वाला लो लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस लो को लेने के बाद ये हाई है, ठीक है। तो अब हम अपनी जो फिबोनाची प्लॉट करेंगे वो भी हम इसी हाई के ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी फिब जो है वो लगाएंगे इस तरीके से, ये हमने अपनी जो है फिब लगाई। जैसे ही हमारी 0.25 लेवल से ऊपर क्लोजिंग आई, ये देखें 0.25 लेवल, ये मैं इसको मार्क भी थोड़ा कर देता हूँ, ये वाला हमारे पास बनेगा, ठीक है। जैसे ही इससे ऊपर जो है हमारे पास क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ से अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अपनी बुलिश साइड पे इसको जो है वो देख सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास कोई और साइन नहीं बना, अब आपका जो CASD वो भी यहाँ बन रहा है, BMS भी यहाँ बन रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ बन रहा है, लेकिन DRT आपको यहाँ से जो है वो ट्रेड दे रही है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 1 मिनट में हम लोग जो है वो शिफ्ट हो गए, तो 1 मिनट में हम लोग जो है वो देखते हैं कि प्राइस में ये हमारे पास एक हाई था, डीलिंग रेंज का हाई, और उसके बाद हमारे पास लो कौन सा था, ये वाला डीलिंग रेंज का लो था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, जैसे ही 0.25 लेवल से ऊपर क्लोजिंग आई तो यहीं से हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास FEG तो खैर नीचे पड़ा, उसका टेस्टिंग हुआ, प्राइस अगेन ऊपर वाली साइड पे गई है, ये हमारे पास जो है वो आ गया, ये एरिया हमारे पास ऑर्डर फ्लो आ गया। यहाँ से हम अपनी एंट्री को सिंपल जो है प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। इससे नीचे आपका जो है सिंपल एसएल आ जाएगा, यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा, और सिंपल आपके पास जो पहला टारगेट है वो ये था, ये मैंने ट्रेड अपने ग्रुप में भी दी थी, ये एक वाला हाई टारगेट है, और फिर डीलिंग रेंज का जो हाई है ये हमारे पास सेकंड टारगेट होगा। तो इस तरीके से सिंपल आपने इसको जो है वो फाइंड करना है। इसकी और भी एग्जांपल, क्योंकि टिकटॉक पे छोटी वीडियो अपलोड होती हैं, इसकी और भी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसमें कोई भी आपके पास क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था। अगेन रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि मार्केट ने ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी ली हुई थी। पहले तो हमने नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाई, इस एरिया तक ये हमें सेल मिल गई। उसके बाद मार्केट नीचे FEG के ऊपर टैप किया हुआ था, तो हम यहाँ से यहाँ तक भी फिब लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी हम फिब अपनी जो है वो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं उसकी रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर दी हुई है कि प्राइस में ये लो इस तरीके से लो स्वीप हुए, हाई नहीं स्वीप हुए। तो इस लो के बाद स्विंग हाई हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक हमने फिब लगाई, 0.25 लेवल से ऊपर आके क्लोजिंग हुई है। ज़रा प्रेफर मैं ये करूँगा कि आपको ये 3 मिनट की क्लोजिंग आ जाए या 5 मिनट की आ जाए, तो आपको अच्छी मूव ऊपर की साइड पे मिल सकती है। इसकी और एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।